दोस्तों, एम के वॉच कंपनी में आप सभी दर्शकों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, कल का वीडियो हमने बनाया था एक E65 घड़ी की मशीन का, और एक घड़ी हमारे पास और एक मशीन पड़ी थी E26। तो मैंने सोचा कि लाओ आप लोगों को एक और जानकारी पुरानी घड़ियों की दे दें। और जो भाई लोग इस घड़ी को बना बना चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं बनाए हैं, नहीं देखे हैं, वो लोग भी इस घड़ी को, मशीन को देख लें कि इसमें किस तरीके से पार्ट्स लगते लगे होते हैं। 70-80 के दशक में ये भी घड़ी चलती थी। ये एक रास्कोप घड़ी है और E26 इसका मोमेंट्स नंबर है। इसके लीवर में पिन लगी होती हैं और ये टप ज्वेल घड़ी है। ये 7 ज्वेल की घड़ी है। इसमें कुछ बिना ज्वेल की भी घड़ियाँ आती हैं, 1 ज्वेल की घड़ियाँ आती हैं। तो ये घड़ी मशीन बहुत सालों से मेरे पास भी पड़ी थी और मैंने सोचा लाओ आज इसको बना के आपको बीच बीच में कुछ पुरानी घड़ियों की भी जानकारी देते रहें, ताकि ये एक यादगार घड़ियां हैं। इन्हीं घड़ियों से हम काम सीखे हैं तो याद आती है। तो बीच बीच में आप लोगों को एक पुरानी पुरानी घड़ियों की भी हम वीडियो डालते रहेंगे, ताकि उनकी भी याददाश्त ताज़ा हो जाए और दिखने को सबको दिख जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा ये घड़ियां, ये मशीनें। तो ये भी सोशल मीडिया का ज़माना है और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आती हैं, तो उस ज़रिए ये मशीन हम आपको बना के दिखा सकते हैं। बाकी अगर वीडियो वगैरह नहीं चल रहे होते तो शायद ये हमारे पास भी पड़ी रहती और न जाने कितनों के पास पड़ी होंगी, लेकिन बहुत सारे लोग देखे ही नहीं इसको। तो इसके लिए मैंने सोचा ला वीडियो बना के डालें इसका, तो सब लोग भी देखें इस घड़ी को। और जो पुराने कारीगर हैं वो तो बना ही चुके हैं, लेकिन जो नए लोग हैं जिन्होंने देखा नहीं, वो लोग भी देखें। तो इसको हम घड़ी को खोलेंगे, इसका बैलेंस टाप टूटा हुआ है और देखते हैं और क्या क्या इसमें खराबियां हैं। बैलेंस टाप भी इसका हम लगाएंगे और पूरी घड़ी सर्विसिंग करेंगे, और सर्विसिंग करके फिर पूरी घड़ी फिट करेंगे और चालू करेंगे। इसको चालू करके भी आपको दिखाएंगे। ये है, इसमें मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि बहुत जंग खाई घड़ी है और तकरीबन 15-20-25 साल से तो हमारे पास ही पड़ी होगी। ये 15 साल के 20 साल के ऊपर हो गए। तो ये घड़ियाँ अभी चलती नहीं है, इसके लिए कोई इनको ये नहीं करता है, घड़ियाँ दिखने को भी नहीं दिखती हैं। लेकिन हमारे पास इस घड़ी का सारा सामान है। जिस भाई के पास अगर कोई ऐसी घड़ी फंसी हो और उसका पार्ट्स ना मिल रहा हो E26 घड़ी का, तो हमारे पास सारे पार्ट्स इसके मौजूद हैं। क्योंकि हम उस दौर में काम करते थे जब इनके पार्ट्स मिल जाते थे और हम लोग जमा कर कर के एक एक पार्ट्स रखते रहते थे, तो काम आ जाते हैं। तो चलिए अब हम घड़ी को इसको खोलेंगे और खोल के देखेंगे कि इस घड़ी के अंदर क्या कमियां हैं, और उसके बाद फिर इसकी हम सर्विसिंग करेंगे और सर्विसिंग करने के बाद फिर इसको हम फिटिंग करेंगे। तो चलिए इस घड़ी को हम खोलते हैं अभी और खोल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिस्टेक है, क्या क्या कमियां हैं इसके अंदर। तो उस हिसाब से हम इसको फिटिंग करेंगे बना के। देखिए, इसको हम बैलेंस को खोलेंगे पहले, और काफ़ी हालत कंडीशन इस घड़ी की ख़राब है, लेकिन मेहनत करेंगे थोड़ा। और मेहनत करने की वजह यही है कि ये किसी कस्टमर की घड़ी नहीं है, ये किसी दुकानदार की भी घड़ी नहीं है। ये हमारे पास मशीन पड़ी थी, मैंने सोचा एक नई जानकारी आपको दी जाए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और 2 दिन से मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो कुछ मैं काम भी नहीं कर रहा था। तो काम ना करने के बावजूद भी कल भी वीडियो मैंने एक डाल दी इसी पुरानी घड़ियों की, 65 की, और निकाला था तो ये भी मोमेंट मुझे दिख गया। तो मैंने सोचा लाओ इसको भी बना दें। अब कल से हम काम पे बराबर बैठेंगे और जो घड़ियां रहेंगी उनको हम बनाएंगे।
और देखिए इसका ये लीवर है, इसमें 2 पिन लगी हुई हैं और इसकी पिन अगर टूट जाए निकल जाए तो हम लोग उस टाइम पे बना के लगा देते थे, घड़ी चालू कैसे भी करके कर लेते थे। हालांकि लीवर वगैरह भी इसके मिल जाते थे, तो ऐसा कोई दिक्कत सामान के लिए नहीं आती थी। लेकिन फिर भी हम लोग उस टाइम पे जुगाड़ू काम ज़्यादा होते थे, लोग जुगाड़ ज़्यादा करते थे और जुगाड़ू कारीगर भी बहुत सारे थे। और उन्हीं कारीगरों के पास जब आदमी कोई काम सीखता है तो बेहतरीन कारीगर बन जाता है, क्योंकि अब इस टाइम वो जुगाड़ काम आता है। जब इनके पार्ट्स नहीं मिलते हैं तो आदमी कुछ ना कुछ दिमाग लगाता है और सही कर लेता है। तो उस टाइम सामान तो मिलते थे, लेकिन तो भी कारीगर लोग पैसा बचाने के चक्कर में थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करते थे और मेहनत करते थे और लीवर की पिन वगैरह बना के लगा देते थे। रूबी का ज्वेल निकल जाता था रोलर का, तो भी वो लोग इधर से उधर कर देते थे। तो कहने का मतलब ये है, उस टाइम पे भी कारीगर अच्छे अच्छे थे और बेहतरीन कारीगर थे, क्योंकि उस समय पे कमाई कम थी। और ये घड़ियाँ बनाने का हमको याद है, जब हम काम सीखते थे तो ये घड़ियाँ आती थी तो 10 रुपये 12 रुपये इनका सर्विसिंग चार्ज दिया जाता था और 10-12 रुपये में घड़ियाँ बना के दे दी जाती थी। तो उस टाइम सस्ता दौर था और यही सस्ती घड़ियाँ भी चलती थी। ज़्यादा पैसा बता दे किसी को तो कस्टमर बनाते भी नहीं थे। देखिए पूरी घड़ी हमने खोल दी और पूरी घड़ी खोल के हमने रखी है। अब इसको हम सर्विसिंग करेंगे अच्छे से और सर्विसिंग करने के बाद फिर इस घड़ी को हम फिटिंग करेंगे। और फिटिंग का भी हम इसका बैलेंस का काम कर लेते पहले, क्योंकि बैलेंस का काम पहले कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि बाद में हमको दिक्कत ना हो। साफ घड़ी की सर्विसिंग हो जाती है, उसके बाद में बैलेंस का काम अच्छा मज़ा नहीं आता है। तो इसका हम सबसे पहले भी बैलेंस का काम करेंगे और इसको चेक कर लेंगे अच्छे से बैलेंस को, ताकि सर्विसिंग करने के बाद सिर्फ फिटिंग करना ही रह जाए और घड़ी को हम फिटिंग कर देंगे। देखिए पूरा घड़ी एकदम पूरी जाम थी और लेकिन अंदर के व्हील वगैरह सब इसके एकदम सही हैं, व्हीलों में कुछ नहीं हुआ, जबकि इतने सालों से घड़ी पड़ी थी। हमारे पास जितनी भी मशीनें रखी हुई हैं हम उनको बहुत ही हिफाजत से रखते हैं। भले वो काम नहीं आती हैं, उनका कोई काम नहीं है, लेकिन उनको हम रखते बहुत हिफाजत से हैं, ताकि कभी भी कुछ ज़रूरत पड़े तो घड़ियों के सामान वगैरह ख़राब ना हो और कुछ ना कुछ सामान उनका काम में आ जाए। तो इस तरीके से हम मशीनें भी बना बना के बहुत सारी रखी हैं, हमने हमारे पास रखी हुई हैं पहले की। तो अब उस टाइम अभी 10-12 साल तो ये काम बहुत कम हो गया था, ना के बराबर हो गया था वाइंडिंग ऑटोमेटिक का घड़ियों का। लेकिन अभी कुछ सालों से 2-5 सालों से ये काम वापस से चलने लगा है। ज़्यादातर ये घड़ियाँ अभी मेरे पास आती हैं और यही घड़ियाँ ज़्यादातर हम बनाते हैं, ऑटोमेटिक घड़ियाँ या वो चाबी वाली घड़ियाँ। इन्हीं घड़ियों में बनाने में अच्छा लगता है और पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि अब बहुत खुशी होती है कि ये घड़ियाँ आती हैं बनने के लिए, दिखती हैं। चाबी वाली घड़ियाँ चिमटी हो गई, सीको हो गई, रिको हो गई, ओरिएंट हो गई, तो ये सब घड़ियाँ दिखती हैं। अभी 10-12 साल बिल्कुल मार्केट से गायब हो गई थी। चाइना ने ऐसा लोगों को पागल कर दिया कि अच्छी चीज़ की वैल्यू ही लोगों ने ख़त्म कर दिया था। लेकिन 4 दिन की चांदनी चाइना की भी चल गई। अब वापस से इनका दौर आया है और इन्हीं घड़ियों को हम बनाना शुरू किए। तो इनको बनाना भी बहुत काफ़ी अच्छा लगता है, बेहद मज़ा आता है बनाने में और टाइम भी अच्छा पास होता है इन घड़ियों को बनाने में। इसलिए इन्हीं घड़ियों का काम मैं ज़्यादा करता हूँ। तो चलिए इसका हम बैलेंस स्टॉप लगा के पहले चेक कर लेंगे, ताकि सर्विसिंग करने के बाद हमको इसमें कुछ ज़्यादा झंझट ना करना पड़े और अच्छे से घड़ी सर्विसिंग होने के बाद
फिट हो जाए। अब इस मशीन को जब मैं बना दूंगा तो इसको बहुत ही संभाल के मैं रखूँगा, ताकि कभी भी कोई कलेक्टर के किसके पास या कोई कस्टमर का या किसी की दुकानदार को कुछ ज़रूरत पड़े तो इसको मैं संभाल के रख लूँगा तो उसके काम आ जाएगा। हालांकि इसके सारे पार्ट्स मेरे पास हैं, अभी आप 2-4 घड़ियाँ और लेके आएँ तो हम बना देंगे, क्योंकि पार्ट्स मौजूद रहते हैं तो हिम्मत रहती है। और जिनके पास पार्ट्स हैं वही इन घड़ियों को बनाने का वादा भी करते हैं, जिनके पास पार्ट्स नहीं है वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब इन घड़ियों के पार्ट्स वगैरह मिलते नहीं हैं। तो इसके लिए इन घड़ियों को लोग नहीं बनाते हैं, पार्ट्स नहीं मिलते हैं तो बनाते नहीं हैं। तो हमारे पास तो खैर पार्ट्स हैं इसके लिए मैं कुछ ना कुछ नया आप लोगों को दिखाता रहता हूँ करके, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा नई नई चीज़ें देखने को मिले, नई नई मशीनें देखने को मिलें। और चाइना घड़ियाँ आपने बहुत देखी, बहुत बनाई, और हमारे हिसाब से तो चाइना घड़ियाँ बनती कम है, बिगड़ती ज़्यादा हैं। ये मैंने देखा है। कारीगर के भी हाथ में जाती है तो बेचारा बनाने के लिए हिम्मत करता है, लेकिन उनका सिस्टम ऐसा दिया रहता है कि बिगड़ जल्दी जाती हैं, बनाते टाइम ही बिगड़ जाती हैं। अब एक लास्ट ऑप्शन बचता है, बस मशीन उसकी बदल दो। तो बस ज़्यादातर लोग मशीन ही बदल देते हैं, और मशीन बदल के ही अब चाइना का काम चलता है। लेकिन अब कस्टमर परेशान हो गए हैं, अब अच्छी अच्छी चिड़ियाँ ढूंढते हैं, अच्छी अच्छी घड़ियाँ वो पसंद करते हैं। इसके लिए अब ये घड़ियाँ चाइना वाली ज़्यादातर सब घड़ियाँ बंद हो गई हैं और दूसरी घड़ियाँ अब चालू हो। चलिए अब हम इसको बैलेंस का काम करेंगे और उसके बाद फिर इसको हम सर्विसिंग करेंगे, और सर्विसिंग करने के बाद फिर हम इसको फिटिंग करके दिखाएंगे आपको। हमारे भाई का पार्सल हमारे पास परसों आया था, मेहताब हुसैन आसाम से। उनकी 2 घड़ियाँ हमारे पास बनने के लिए आई हैं, और उनकी दोनों घड़ियाँ क्वार्ट्स हैं। एक सीको क्वार्ट्स घड़ी है और एक टाइटन की है। तो बेचारे वहाँ से कलेक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने वहाँ से भेजा है। तो उनकी घड़ियाँ भी अब हम कल परसों बनाएंगे और इसमें देखेंगे भी क्या क्या मिस्टेक है, क्योंकि अभी समय नहीं मिला, 2 दिन से हमारी तबीयत ख़राब थी तो हम बराबर काम पे बैठे नहीं, इसके लिए नहीं देख पाए। अब हम कल परसों उनकी घड़ियाँ बनाएंगे और बना के उनको भेज देंगे। तो इस तरीके से काम हमारे पास बाहर से भी आता है, और ज़्यादा काम करने का मैं भी वो भी नहीं करता हूँ, मतलब भर का हमारे पास काम रहता है। इसलिए कोई दे देता है तो ठीक है, नहीं देता इसलिए हम दुकान नहीं डालते हैं, क्योंकि ज़्यादा काम हो नहीं पाता है और ज़्यादा ड्यूटी भी नहीं दे पाते हैं। आराम से हम घूमते फिरते काम करना पसंद करते हैं। और नौकरी तो आज तक हमने कभी, बॉम्बे में 35 साल हो गए लेकिन कभी नौकरी तो की नहीं। शुरुआती दौर में 2-3 साल नौकरी किया था मुंबई में, तो उसके बाद हम अपने खुद का ही काम करते रहे। तो नौकरी चाकरी हमको जमती भी नहीं है, और अब तो और भी नहीं कर सकते। पहले तो खैर कर लेते थे जवानी के दिनों में, लेकिन अब तो और भी नहीं होता है नौकरी वगैरह। लेकिन यही इतना काम हमारे लिए बहुत है, अल्लाह का शुक्र है कि इतना काम मिल जाता है तो बहुत है करने भर का। तो देखिए अब इसका हम स्टाफ लगाएंगे, हमारे पास स्टाफ इसके बहुत सारे रखे हुए हैं, और अब रखे हैं तो उसको इस्तेमाल करेंगे। और बैलेंस भी एक आधा इसका पड़ा होएगा, कि पहले के टाइम पे 1 पीस तो स्टाफ नहीं लेते थे, आदमी जब लेता था 6 पीस ले लिया, 3 पीस ले लिया, क्योंकि मालूम था यही घड़ियाँ चलती हैं तो इनके सामान आदमी ले लेके रखता रहता था, कारीगर लोग रखते रहते थे और करते रहते थे। ऐसे हमारे ख़ानदान में कई एक घड़ी साज हैं। हमारे
दो चाचा हैं, वो भी घड़ी का काम करते हैं। एक चाचा ऑफ हो गए, वो हमारे उस्ताद थे, हमको काम सिखाए थे। और एक चाचा हमारे हैं, वो भी घड़ी का काम करते हैं लखनऊ में। तो कुल मिला के भाई भी मेरा घड़ी का काम करता है। तो ख़ानदान में 4 5 6 लोग हैं। एक हमारे फूफा थे, वो ख़त्म हो गए, वो भी घड़ी का काम करते थे। तो बहुत सारे लोग हमारे ख़ानदान के ही, घर के ही लोग घड़ी का काम करते थे। तो एक ख़ानदानी काम था, तो हम भी दुकान पे बैठते बैठते सीख गए थे। तो शुरुआत से ही सब घड़ी की लाइन में रहे, घड़ी और रेडियो की लाइन में ये सब ज़्यादा काम चलते थे। अब रेडियो का ज़माना ख़त्म हो गया, घड़ियाँ बची खुची चल रही हैं अभी, बाकी रेडियो का टाइम चला गया। तो कुल मिला के सब यही सब लाइनों में थे, घड़ी और रेडियो के लाइन में। तो अब घड़ियाँ बीच में भी काफ़ी दिक्कत हो गई थी, बंद हो गई थी, ये सब घड़ियाँ चल नहीं रही थी, ज़्यादा आती नहीं थी। लेकिन अब थोड़ा सा माहौल बदला, लोगों का जागरूक लोग हुए पुरानी घड़ियों की वजह से, तो अब चलने लगी हैं। देखिए इसका स्टाफ हल्का सा ज्वेल में फंस रहा है, तो हम इसको ऑल स्टोन पे हल्का हल्का सा पॉलिश कर देंगे तो फ्री हो जाएगा एकदम ये। क्योंकि ज्वेल भी काफ़ी दिन से अभी घड़ी सर्विसिंग हमने नहीं की है, लेकिन फिर भी हम इसका थोड़ा सा हल्का सा पॉलिश कर देंगे। तो पॉलिश से क्या है, तो उस पर स्टाफ में चिकनाहट आ जाएगा, चिकना हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिन से स्टाफ भी रखे हुए हैं। तो जब चिकनाहट आ जाएगी, प्लेन हो जाएगा, तो स्लिप करने लगेगा ज्वेल के अंदर, स्लिप करने लगेगा तो एकदम फ्री हो जाएगा वो। तो इसके लिए हम हल्का हल्का सा पॉलिश कर लेंगे। ज़रूरत तो ज़्यादा नहीं थी इसकी, लेकिन थोड़ा बहुत दिन से स्टाफ रखे हैं, तो इनको थोड़ा सा पॉलिश करना अच्छी बात है, ताकि ये अच्छे से और अच्छे हो जाए। और उसके बाद फिर हम घड़ी को अच्छे से फिटिंग करेंगे, और फिटिंग करके फिर हम आपको दिखाते हैं घड़ी को। ये सब घड़ियाँ देखने को नहीं मिलती हैं, आज आप लोग देख लो, और फिर कब देखने को मिलेगी पता नहीं। तो दोस्तों, अगर हमारे आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, कमेंट किया करें, और तब अच्छा लगता है। देखिए कितना फ्री हो गया, अभी जरा से हवा मारा तो एकदम फ्री चलने लगा, एकदम फ्री हो गया। देखिए अभी तो ये घड़ियाँ देखने को नहीं मिलती है। मुझे जब ऐसी कोई घड़ी दिख जाती मेरे पास, मशीनें वगैरह, तो मेरा दिल खुश हो जाता है और सोचता हूँ उसको बना दूँ। सॉरी। और आप लोगों के पास भी वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचा दूं। अब हम इस घड़ी को देखिए सर्विसिंग करके रखे थे, अब इसको हम फिटिंग करेंगे, और फिटिंग करने के बाद आप देखिएगा ये घड़ी अब कैसी चलेगी, ये कैसी हो गई। अभी एकदम साफ़ कर दी हमने इसको, और सब बिल भी अच्छे हो गए। अब इसका हम बैरल पहले मेन स्प्रिंग भर लेंगे और बैरल को रेडी करेंगे, और उसके बाद में फिर हम पूरी घड़ी फिटिंग करेंगे। और फिटिंग करते हुए आप देखिएगा इस घड़ी को। और अगर आपको इन घड़ियों का कोई, अगर आपके पास घड़ियाँ ऐसी हों और उनके केस डायल में घड़ियाँ हों, कुछ पार्ट्स के लिए अगर आपके पास दिक्कत है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 26 मोमेंट है ये, आप मोमेंट नंबर देख के आप मुझसे कांटेक्ट करें। लेकिन शर्त यही है कि छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये आप ज़्यादा दूर कहीं रहते हैं तो मैं पहुंचा नहीं पाऊंगा, और ना ही इनका कोई पार्सल बन पाता है। अगर आप नज़दीक में हैं कहीं मुंबई साइड में या मुंबई के आसपास, तब तो ठीक है आपके लिए, लेकिन ज़्यादा दूर वालों के लिए हमारे पास नागौर से काफ़ी मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पे, और फ़ोन भी कई मरतबा किए हैं, बातचीत हुई है। अब उनको एक घड़ी का बैलेंस चाहिए। अब उनका बैलेंस तो मैंने बना के रखा है, मेरे पास नहीं था, लेकिन मैं स्टाफ लगा के रेडी करके रखा हूँ। लेकिन वो नागौर में रहते हैं, वहाँ यहाँ से बैलेंस भेजना, बैलेंस की कीमत ना के बराबर है, उसके बाद उसका कुरियर का खर्चा, ये सब बहुत महंगा पड़ जाता है। तो हमारे हिसाब से ये काम ठीक नहीं है कि 150 रुपये की चीज़ के ऊपर आप 500 600 रुपया खर्चा करें, तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, नज़दीक में रहें आप
घंटे 2-4 घंटे में आके आप लेके जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेके जा सकते हैं। और वही बात पहुंचाने वाली, कुरियर करने वाली बात, तो ये छोटी छोटी चीज़ें पैक करना, ये करना, पार्सल करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। घड़ी वगैरह रहे तो एक बार समझ में आता है कि हाँ चलिए घड़ी बनाया, घड़ी कीमती होती है, 200-300 का पार्सल में भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारे भाइयों का मेरा रह जाता है, सामान की वजह से बेचारे बैठे हुए हैं। और हमारे पास सामान है लेकिन मैं उनको भिजवा नहीं पा रहा हूँ, ना भेज पा रहा हूँ, ना कोई उनका साथी है। तो नागौर वालों ने बातचीत की थी, बोले देखिए मेरा बंदा एक बॉम्बे में है और मैं उसको बोलूँगा तो ले लेगा। मिला हाँ ये बेहतर रहेगा, अगर कोई है तो ले सकता है मुझसे सामान आके। तो देखिए अब घड़ी को पूरी फिटिंग करेंगे और फिटिंग करने के बाद फिर हम इसको देखेंगे और क्या है। दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें, और ताकि ऐसे ही पुरानी पुरानी घड़ियाँ मैं ढूंढ ढूंढ के आप लोगों की वीडियो बनाता रहूं। अभी हमारे पास बहुत सारे मोमेंट्स पड़े हुए हैं, और जब मेरा काम करने का दिल नहीं होता है तब मैं ये काम करता हूँ, और जब काम करने का मन होता है तो मैं कस्टमरों की घड़ियाँ बनाता हूँ और उनकी घड़ी बना के देता हूँ। लेकिन जब छुट्टी करने का दिल होता है तो आधा दिन छुट्टी करने के बाद फिर थोड़ा सा बैठे बैठे एकदम बोरिंग होने लगते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ करने के लिए फिर ये सब घड़ियाँ काम करने लगता हूँ। कल भी आधा दिन के बाद ये घड़ी एक बनाई थी 65, आपको वीडियो दिया था लारेक्स कंपनी की। और आज भी यही किया कि थोड़ा आराम करने के बाद मैंने सोचा ला एक घड़ी और पड़ी हुई है उसका वीडियो डाल दूँ। फिर कल से हम जो कस्टमर के काम हैं उन कामों पे ध्यान देंगे और उनके काम करेंगे, ताकि उनको भी समय के ऊपर काम मिल जाए और उनसे भी एक भरोसा जुड़ा रहे। तो जो भाई अगर कोई घड़ी बनवाना चाहते हैं तो हमने व्हाट्सअप नंबर अपना दे के रखा है, आप उसके ऊपर घड़ी का फ़ोटो भेजें और क्या घड़ी में मिस्टेक है वो बताएं, और उसके बाद हमसे बात करके तभी आप घड़ी भेजें। ऐसे आप डायरेक्ट घड़ी ना भेजें कि हम आपको एड्रेस दे दिए, नंबर दे दिए और आप कभी भी घड़ी लगा दिए, हमको पता ही नहीं है कि आपने घड़ी भेजा है कि नहीं भेजा है। तो जब तक आपकी हमसे बात ना हो जाए तब तक आप कोई भी घड़ी ना भेजें, और ना ही आपसे कोई पैसा लिया जाएगा पहले घड़ी बनाने का, ना हम कोई चार्ज बताएंगे आपको। आपकी घड़ी आएगी रिजनेबल चार्ज में आपको बना के दे दी जाएगी, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइबर हैं और दूर दूर से भेजते हैं घड़ियाँ, तो आपका चार्ज ना के बराबर हम लेंगे, ऐसी बात नहीं है। कोई हमारा बहुत ज़्यादा हमारा कोई हाई फाई शोरूम नहीं है जो उसका हम चार्ज लगाएंगे। हम घर ही पे काम करते हैं, हमको कोई चीज़ का भाड़ा किराया नहीं भरना पड़ता है जिसका हम चार्ज लगाएं। तो जो भी आपका रहेगा रिजनेबल में करके हम आपको दे देंगे, क्योंकि आपका भी खर्चा जाता है भेजने, कुरियर करने में, मंगाने में। तो वो हिसाब से हम हिसाब किताब से बना देंगे आपकी घड़ी। देखिए सारे व्हील हमने बिठा दिए, अब इसको हम इसकी प्लेट लगाएंगे, व्हीलों की प्लेट को बिठाएंगे और उसके बाद फिर हम लीवर बैलेंस लगा के घड़ी को चालू करेंगे। और आप देखिएगा, देखिए अब घड़ी कितनी अच्छी दिख रही, कितना जंग खा गई थी, पूरी घड़ी एकदम ख़राब हो गई थी, और फिर सर्विसिंग करने के बाद थोड़ा सा अच्छा दिखना शुरू हुई। और सब जो भी व्हीलों में जंग वंग लगी थी हमने बहुत कोशिश की छुड़ाने की, छुड़ा भी दी बहुत सारी जंग, और अब पहले से बेहतर हो गया, दिखने में भी अच्छी दिख रही है अभी घड़ी। और अब इसको हम रिचर्ड व्हील लगाएंगे। देखिए रिचर्ड व्हील भी कितना जंग खा गया था, इसको भी हमने अच्छे से साफ़ किया है और साफ़ करके उसी को लगाया है। देखिए सब स्क्रू वगैरह भी हमने सब पूरे सब साफ़ कर दिए थे। तो ये देखिए अभी इसको हम लीवर को लगाएंगे, और लीवर लगाने के बाद हम घड़ी को चालू करेंगे।
देखिए इसका ये लीवर फिटिंग हो गया। बहुत सालों के बाद हमने भी इस घड़ी को बनाया है। काफ़ी अर्सा हो गया, काफ़ी अर्सा क्या 25-30 साल हो गए हैं इस घड़ी को। ये सब घड़ियाँ याद में रह गई हैं दिमाग में, बाकी दिखने में नहीं दिखती हैं कहीं भी। अब देखिए हम इसको बैलेंस फिट करेंगे और बैलेंस लगाने के बाद फिर देखते हैं घड़ी किस तरीके से चली है, कैसी चली है, तो समझ में आएगा। थोड़ा सा बैलेंस इसका सेटिंग कर लेते हैं और बैलेंस सेट करने के बाद इसका अभी टप ज्वेल वगैरह लगा के अच्छे से रेडी करते हैं पहले। और ये इसका टप ज्वेल 2 स्क्रू इसमें लगा देंगे और इसको लगाने के बाद फिर इसको हम बैलेंस को सेट करेंगे। अब इसका हम पीछे का भी सिस्टम सब प्लॉट वगैरह फिट कर लेंगे और चाबी सिस्टम भी रेडी कर लेंगे बना के अच्छे से। खड़ा व्हील, ड्रम व्हील, योग, प्लॉट, ये सारा लग जाएगा सब सिस्टम। इसके बाद फिर हम इसको बैलेंस लगाएंगे। इसके की रॉड भी हमारे पास मौजूद है, अगर किसी के पास की रॉड की कमी हो तो की रॉड भी ले सकता है। देखिए बैलेंस हमने रेडी करके रखा है। अब इसको हम फिटिंग करेंगे अच्छे से, बैलेंस लगाएंगे इसका।